क्या तुमने कभी सोचा है कि आखिर ये अजीबोगरीब समुद्री जीव अचानक इतनी बड़ी संख्या में सतह पर क्यों आ रहे हैं? क्यों महासागर की गहराइयों से ऐसे जीव निकल कर आ रहे हैं जो आमतौर पर 1000 मीटर से भी ज्यादा गहराई में पाए जाते हैं? क्या ये किसी आसन्न आपदा की चेतावनी है या फिर कोई छुपी हुई शक्ति जाग चुकी है? जैसे जैसे ये रहस्यमयी जीव सतह पर आ रहे हैं, वैसे वैसे नए सवाल भी उठ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर वैज्ञानिकों और शक्तिशाली देशों ने समुद्र की खोज को अचानक क्यों रोक दिया? हमने चांद पर कदम रख दिया, मंगल पर रोवर भेज दिया और अब बाहरी अंतरिक्ष में जीवन की खोज की जा रही है, लेकिन अपने ही ग्रह के महासागरों का केवल 20% ही एक्सप्लोर किया गया है। आखिर क्यों? क्या महासागर की गहराइयों में कुछ ऐसा छुपा है जिससे दुनिया को अनजान रखना जरूरी हो गया? क्या महासागर में कोई डरावना रहस्य छुपा है? पिछले कुछ वर्षों में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिन्होंने वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को भी हैरान कर दिया। ओरफिश का लगातार अलग अलग देशों में दिखना, केरल के समुद्र तटों पर लाखों मछलियों का आना, डीप सी में रहने वाली एंगलर फिश का सतह पर आना, कुछ मछुआरों द्वारा समुद्र में विशाल अज्ञात जीवों के देखने के दावे। ये घटनाएं क्या केवल संयोग हैं या फिर समुद्र के भीतर कुछ ऐसा हो रहा है जो इन जीवों को मजबूर कर रहा है कि वे अपने घरों को छोड़कर ऊपर आए? ओरफिश को डूम्सडे फिश यानी प्रलय की मछली कहा जाता है, क्योंकि जब भी इसे समुद्र तटों के करीब देखा गया है तब किसी न किसी विनाशकारी घटना का अंदेशा हुआ है। 2011 में जापान में आए भयानक भूकंप और सुनामी से कुछ महीने पहले बड़ी संख्या में और फिश समुद्र तटों पर देखी गई थी। अब ऑस्ट्रेलिया, सैन डिएगो और भारत के तटों पर भी इसे देखा गया है। क्या ये आने वाले किसी विनाश का संकेत है? हाल ही में केरल के समुद्र तट पर लाखों मछलियां अचानक आ गईं। ऐसा आमतौर पर तभी होता है जब समुद्र में कोई बड़ी हलचल हो, या तो कोई विशाल शिकारी सक्रिय हो गया हो या फिर कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली हो। क्या ये केवल प्रकृति की एक सामान्य घटना थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छुपा है? एंगलर फिश समुद्र की गहराइयों में पाई जाती है जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती। इसकी संरचना और शिकार करने का तरीका बेहद डरावना होता है, लेकिन हाल ही में इसे समुद्र की सतह पर देखा गया जो एक बेहद असामान्य घटना है। ये मछली आमतौर पर 1000 से 2000 मीटर की गहराई में पाई जाती है। इसका सतह पर आना ये दर्शाता है कि नीचे कुछ भयानक घटित हो रहा है। इतिहास में ऐसे कई दैत्याकार जीवों का उल्लेख मिलता है जिनके अस्तित्व को वैज्ञानिक कभी पूरी तरह से नकार नहीं पाए। वाइकिंग्स की कहानियों में क्रैकन का जिक्र किया गया है, एक विशाल स्क्विड जो जहाजों को चुटकी में नष्ट कर सकता था। हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक 43 फीट लंबा जाइंट स्क्विड खोजा है। क्या ये वही दैत्य है जिसके बारे में सदियों से बताया जाता रहा है? मेगालोडन 60 फीट लंबा, ये प्राचीन शार्क इतिहास का सबसे बड़ा शिकारी माना जाता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये अब भी महासागरों की गहराइयों में छुपा हुआ हो सकता है। कुछ मछुआरों ने 30-40 फीट लंबी शार्क देखने का दावा किया है जो किसी भी ज्ञात प्रजाति से मेल नहीं खाती। कुछ नाविकों और वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका के पास एक अजीब सफेद जीव को देखने का दावा किया है जो इंसानों जैसा दिखता है लेकिन समुद्री लहरों में घुल मिल जाता है। लेवायाथन, ये नाम पवित्र ग्रंथों से लेकर प्राचीन किताबों तक में पाया गया है। लेवायाथन को एक अजय समुद्री राक्षस बताया गया है जो हजारों जहाजों को एक ही झटके में निगल सकता है। क्या ये महज एक मिथक है या फिर इसका अस्तित्व अब भी महासागरों की गहराइयों में है? क्या वैज्ञानिकों ने महासागर में कुछ ऐसा छेड़ दिया जिसे नहीं छेड़ना चाहिए था? जहां स्पेसएक्स और नासा बाहरी अंतरिक्ष में अरबों डॉलर खर्च कर रही हैं, वहीं महासागर की खोज अब भी 20% पर ही अटकी हुई है। आखिर क्यों? क्या हम किसी बड़े खतरे की ओर बढ़ रहे हैं? क्या ये सब केवल क्लाइमेट चेंज और भूकंप की वजह से हो रहा है या फिर कुछ और, कुछ ऐसा जो हमारी कल्पना से भी परे है? क्या तुम सच्चाई जानने के लिए तैयार हो या फिर सच में कुछ रहस्य सुलझाने के लिए नहीं बल्कि दफनाने के लिए होते हैं? अब सवाल ये है, क्या तुम सच्चाई का सामना कर सकोगे?